देखिए, पश्चिमी यूपी में जाटों को लुभाने के लिए दिल्ली में अमित शाह और 250 से ज्यादा जाट नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने का प्लान बना। लेकिन बीजेपी की इस योजना पर कैसे फिर गया है पानी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये पगड़ी आप सबकी तरफ से आदरणीय अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक के बाद जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। और बीजेपी के न्योते पर जयंत का जवाब, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो पूरी भाईचारा आंदोलन हमने चलाया, आज नहीं चलाया। पिछले 8 साल से जैन जी और मैं मिलके भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब साफ जाहिर है कि चौधरी अजीत सिंह के गुजरने के बाद किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी को जो संजीवनी मिली है, वो उसे हरगिज छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि पश्चिम यूपी में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को जयंत की याद क्यों आई। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी का जाट इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। पश्चिमी यूपी की इन्हीं बम्पर सीटों की वजह से बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इस बार समीकरण कुछ गड़बड़ाए हुए हैं और इसकी एक बड़ी वजह है किसान आंदोलन और राकेश टिकैत। किसान तो अलग अलग विचारधारा पर अलग अलग जा रहा, सब जगह चले जाएगा जहां उसको जाना, और ना किसी को बताएगा मैं कहां जा रहा। अपनी फसल आधे रेट में बेच कर उसको कहां वोट देनी वो सब जानता है, दे लगाओ। और इसी नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल के लिए बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के नेता सांसद वर्मा के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें वेस्टर्न यूपी के 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अगुवाई खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, जिन पर पश्चिम यूपी में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। इस बैठक के बाद ये जताने की कोशिशें हुई कि यूपी की जाट बिरादरी अखिलेश को सीएम बनते नहीं देखना चाहती, इसलिए जयंत को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। इस ऑफर के साथ बीजेपी ने नतीजे आने के बाद नए संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए। सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, और अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं, तो अगर उनके गणित सारे पासे ठीक नहीं बैठे तो वो अपने आप आएंगे। ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है। आम जनता में जो निश्चय हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता। ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जयंत चौधरी जी को ये कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपने भूल कर दी है, ऐतिहासिक भूल कर दी है। आपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा समझौता कर दिया है। ऐसे में या तो भविष्य में इस भूल को सुधार लेना, नहीं तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह पिछले कुछ चुनाव में उन्हें मिला जाटों का साथ हो सकता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, जब 77% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाटों के 39% वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाटों के करीब 91% वोट बीजेपी को मिले। पश्चिमी यूपी के 2 बड़े जाट नेता हुए हैं, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत। दोनों पश्चिमी यूपी में किसान एकता और मुस्लिम जाट समीकरणों को साधने में कामयाब रहे। लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ समीकरण बदल गए। मुसलमानों और जाटों के बीच गहरी खाई तो हो ही गई, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी ने उठाया।
2012 में जिस बीजेपी ने 136 में से सिर्फ 20 यानी 15% सीटें जीती थी, उसने 2017 में 136 में से 109 यानी 80% सीटें जीती। इन्हीं जाट वोटों की बदौलत चौधरी अजीत सिंह केंद्र में किंग मेकर बनते थे, लेकिन 2014 में वो खुद बागपत से चुनाव हार गए और 2019 में उनके बेटे भी यहां से चुनाव हारे। अब किसान आंदोलन के बहाने आरएलडी को भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने की संभावना दिख रही है, इसलिए जयंत ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।